माऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात पर मुख्तलिफ एतराज़ात किए जाते हैं। हम उन एतराज़ात के जवाबात पर मबनी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडियोज़ में खाकसार अब्दुल नूर आबिद के साथ मोहतरम मौलाना हादी अली चौधरी साहिब शामिल गुफ्तगू हैं, जो इंशाअल्लाह इन एतराज़ात के जवाब देंगे। हादी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हादी साहब, बात हम कर रहे थे पेश हुई हज़रत मुस्लिह मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ जी, जिस पे चंद एतराज़ात के जवाब हमने पिछले प्रोग्राम में रिकॉर्ड करवाए हैं। जी, मसलन उसमें चंद एतराज़ थे। मसलन पहले बेटी पैदा हो गई और फिर बाद में बेटा पैदा हुआ बाद के हमल में और फोत हो गया। जी, तो इसी के साथ मुल्हिक का एक एतराज़ है जो मोतरज़ करते हैं। बशीर अव्वल की वफ़ात पर जी। अल्लाह ताला ने कहते हैं कि बशीर अव्वल के मसील के मिलने का इल्हाम किया था, और कहते हैं जो कि हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहिब हैं, जो जमात के दूसरे खलीफा बने, जी, मगर वो खुद मुस्लिह मौद नहीं थे। यानी कि वो दायरा बशारत जो थी मुस्लिह मौद की, उसके अंदर नहीं थे आते, और आपकी जो हैसियत है वो सिर्फ और फ़कत मसील बशीर अव्वल की है। जी, इसके बारे में कुछ हमारे सामीन के सामने रखें। जी, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मौद। इसमें दो बातें हैं। अव्वल तो ये कि मसील होने का ये मतलब तो नहीं है कि उसकी दूसरी हैसियत नहीं हो सकती, और मसील होना भी कोई ऐसा मनसब नहीं है या ऐसी बात नहीं जो काबिल एतराज़ हो। और दूसरा ये कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने किसी जगह बशीर सानी को, हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद जो बाद में पैदा हुए, उनको पहले बशीर का मसील करार नहीं दिया। ठीक है। अब मसील होना, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसील है, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, तो कमा के लफ्ज़ में मुमासलत मौजूद है। तो ये तो नहीं कि चूँकि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मसील थे इसलिए आप ख़ातमुन नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे, नबी नहीं थे। तो वो अलग बात है। मसील होना कोई ऐसी बात नहीं जिसको हम इशू बनाएं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसील थे, मगर साथ मसीह मौऊद भी थे, नबीउल्लाह भी थे। तो ये जो मसील होना है ये ऐसी बात नहीं, लेकिन हज़रत मसीह ने फरमाया नहीं, इसलिए खामखा अपनी तरफ से हम इसको बयानिया बनाएं या इस पर अपनी बुनियाद रखें। तो ये लोग जो कहते हैं कि वो मसील थे, इनके अपने दावे की कोई बुनियाद कोई नहीं लगती मुमासलत के हिसाब से। अब आपने सुन लिया है ये वीडियो क्लिप, तो मैं यहाँ पर सामीन को बताना चाहता हूँ कि ये दोनों मौलाना साहब सफ़ेद झूठ बोलते हैं। इनको चाहिए था कि एक इल्हामी पेशगोई की बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं सफ़ेद झूठ ना बोलें, क्योंकि इन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। इनके मिर्ज़ा साहब सामने लिखा हुआ है, मिर्ज़ा साहब के इल्हामात सारे मौजूद हैं। अच्छा, ये दोनों आप देखें ना, आपने क्लिप सुन लिया इनका वीडियो। ये कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने बशीर सानी यानी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को बशीर अव्वल का मसील करार नहीं दिया। सब झूठ है। मैं आपको अब बताता हूँ। सामीन कम, अल्लाह ताला ने बशीर अहमद अव्वल की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम को बशीर अहमद अव्वल के मसील की बिशारत बख्शी थी। लिहाजा इस तरह जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद बशीर अहमद अव्वल के मसील तो थे, लेकिन मौद मुसले या मौद ज़की ग़ुलाम या मौद निशानी रहमत से मुतल्लिक़ा इल्हामी पेश की मुस्लिम मौद के मिस्ताक नहीं थे। अच्छा, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, सामीन चाहेंगे कि इसका मैं हवाला पेश कर दूँ, तो मैं हवाला पेश करता हूँ इस हवाला से। ये हवाला इस तरह है सामीन इकराम कि हज़ूर अस्सलाम की किताब है सिरुल खिलाफा, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 8 सफ़ा 381 पर, और तज़किरा में सफ़ा 130 और 131 पर ये अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पर ये अरबी इबारत है, तो अरबी इबारत का मैं बेहतर है कि तर्जुमा पढ़ दूँ, क्योंकि अरबी ज़्यादा मैं नहीं जानता। मिसाल के तौर पर वो इल्हाम मैं पढ़ देता हूँ जो अल्लाह ने फरमाया। ये तो कहते हैं ना मौलवी साहब कि मिर्ज़ा साहब ने नहीं फरमाया कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को वो बशीर अव्वल के मसीह थे। यहाँ पर तो खुदा फरमा रहा है। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं सिरुल खिलाफा में, इन्ना लीकान नबनन सगीरन औ
कान नस्महु बशीरम फतवफ़हुल्लाहु फ़ी अय्यामिर रिज़ा वल्लाहु खैरुन व अबका लिल्लज़ीना असरू व सबील तक़वा वल इर्तियाए फ़अल हिम्तो मिन रब्बी इन्ना नरदुहु इलैका तफ़ज़्ज़लन अलैका इन्ना नरदुहु इलैका तफ़ज़्ज़लन अलैका। ये अरबी अल्फाज हैं, तो इसका तर्जुमा इस तरह है। ये तर्जुमा जो मैं पढ़ूँगा ये तर्जुमा मेरा नहीं है, जमात अहमदिया कादियान के उलमा ने इनके नाम नहाद जो खलीफे बने फिरते हैं इन्होंने किया हुआ है। मैं वही तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। ये तज़किरा में आप देख सकते हैं, ये जो मैं तर्जुमा पढ़ूँगा। हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, मेरा एक लड़का जिसका नाम बशीर अहमद था, शीर खारगी में के अयाम में फौत हो गया। और हक़ ये है कि जिन लोगों ने तकवा और खशियत इलाही के तरीक़ को इख्तियार कर लिया हो, इनकी नज़र अल्लाह ताला पर ही होती है। इस वक्त मुझे खुदा ताला की तरफ से इल्हाम हुआ, जिसका तर्जुमा ये है। इल्हाम कौन सा था? इन्ना नरदुहु इलैका तफ़ज़्ज़लन अलैका। तर्जुमा मेरा सब कहते हैं इस वक्त मुझे खुदा की तरफ से इल्हाम हुआ, जिसका तर्जुमा ये है कि हम महज अपने फ़ज़ल और एहसान से वो तुझे वापस देंगे। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, इनके लिखा हुआ है, यानी उसका मसील अता होगा। सो अल्लाह ताला ने एक दूसरा बेटा अता फरमाया। अब सवाल ये है कि मैं हादी चौधरी साहब से भी और अब्दुल नूर आबद साहब से कहूँगा कि ये आप प्रोग्राम करते फिर रहे हैं बैठ के, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने क्यों नहीं बताया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने ये, मैंने आप लोगों के तज़किरे से ये बात पढ़ी है। ये तज़किरा सफ़ा 130 और 131 पर से पढ़ कर देखें तो वहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं। यानी ख़ुद